ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 अक्टूबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठो। आत्म अभिमानी होकर बैठो। अंदर घोटते रहो, मैं आत्मा हूं। अंदर घोटते रहो, मैं आत्मा हूं। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनो। सच्चा चाट रखो तो समझदार बनते जाएंगे। सच्चा चाट रखो तो समझदार बनते जाएंगे। बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठो। अंदर घोटते रहो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। देही अभिमानी बनो। सच्चा चाट रखो तो समझदार बनते जाएंगे। चाट रखो सच्चा। अपने आप के साथ भी सच बोलो। सबसे पहला सच अपने आप के साथ बोलो। ये सच्चा चाट रखो, समझदार बनते जाएंगे। बहुत फायदा होगा। हर एक चाहता है कि हर एक को कहे कि बहुत समझदार है, ये बहुत समझदार है। और ये समझ कहाँ काम करती है? हर कर्म में। हर कर्म में देखा जाता है ना, कौन कितनी समझदारी से हर कर्म करता है। कर्म तो सभी करते हैं, पर कैसे करते हैं? समझ करके करते या यूं ही बस करते चले जाते? कर्म तो करने, चलो करते रहो, पर समझ के साथ करना तो कहा जाता है ये समझदार है। इस पे कोई कार्य छोड़ दो तो ये आप ही कर लेता है और अच्छा करता है, क्योंकि ये समझ के साथ करता है। तो फायदा किसका? अब देह अभिमान में रहकर कोई कर्म करेंगे तो समझदारी तो वैसे ठप हो जानी है। तो देही अभिमानी बनकर कर्म करना। कैसे कर्म करते हैं? ये सबके कर्मों से देखने में आता है कि कौन किस भाव से कर्म कर रहे हैं। इसीलिए अंदर पक्का करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। देही अभिमानी बनो। घोटते रहो अंदर। ओरिजिनल कौन हो? आत्मा ही हो ना। शरीर तो यहीं छूटेगा। फिर भी शरीर के पिछाड़ी सब कुछ करते हैं। आत्मा का अभ्यास कम है ना। सारे दिन में कितनी बार याद आता है कि आत्मा ये कर्म कर रही है, मैं कर रहा हूं, मुझे ही करना है, कोई साथ नहीं देता। ऐसा चिंतन बार बार आता है। तो क्या समझ के आ रहा है कि मैं अकेला लगा हुआ हूं, कोई साथ नहीं है? माना देह लगी हुई है अकेली। आत्माभिमानी नहीं है, देह अभिमान आया हुआ है। तो अपने आप के साथ भी सच नहीं बोल पाते कि हम किस भाव से कार्य कर रहे हैं। चाट रखो, सच्चा चाट रखो। आपका ही फायदा है। क्या बाप का इसमें फायदा है? बाप आपको बार बार समझाते हैं, उनका कोई फायदा है? बच्चे लायक बनेंगे, उनका कोई फायदा है? फायदा तो हम बच्चों का ही है। फिर भी हम हर कर्म करते ये सोचते कि आपके लिए कर दिया है। फायदा ही अपना है। और अपने फायदे में भी हम फायदा ही नहीं देख पाते हैं, क्योंकि स्थिति तो वो नहीं है जो होनी चाहिए, जो आत्मा समझ के कर्म करना चाहिए। ठीक है? तो क्या घोटना है? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा कर्म कर रही है ना, तो समझदार बनेंगे।
कौन कौन चाहता है मैं बहुत समझदार बन जाऊं? है किसी को ऐसा लगता हो मैं समझदार नहीं हूं, तो फिर कैसे खड़ा कर दिया हाथ कि मैं समझदार बन जाऊं? आप तो कह रहे हो मैं समझदार हूं। तो अपने साथ सच्चे रहो। समझदारी से हर कर्म करना है तो आत्म अभिमानी होके करो, फिर निश्चिंत रहेंगे। आज का प्रश्न, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ को, माना नियम को, अच्छी रीति समझते हैं? बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ, माना नियम को अच्छी रीति समझते हैं? उत्तर, ये अविनाशी नाटक है। ये अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पाठधारी को पाठ बजाने अपने समय आना ही है। अपने समय पर आना ही है हर एक पाठधारी को। ये अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पाठधारी को पाठ बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठ जाएं, कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठ जाएं, तो ये लॉ नहीं है। तो ये लॉ नहीं है। उसे तो पाठधारी ही नहीं कहेंगे। उसे तो पाठधारी ही नहीं कहेंगे। ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। ठीक? तो बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ, माना नियम को अच्छी रीति समझते हैं? उत्तर, यह अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पाठधारी को पाठ बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठ जाएं, तो ये लॉ ही नहीं है। उसे तो पाठधारी ही नहीं कहेंगे। ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। और कोई ना ये बातें बता सकता है, ना आपको पहले ये पता थी कि ऐसा कुछ होता है। और ये बाबा ने ही समझाया है कि ये कैसा नाटक है, इसमें पाठधारी कैसे आते हैं, पाठ कैसे बजाते हैं, ऊपर से जब नीचे आ जाते हैं तो जब तक पूरा चक्र नहीं होता कोई भी वापस नहीं जाता। इसीलिए किसी को पता नहीं कि वापस कहाँ जाना है। तो जो न्यारा होगा वो आता है, वो सुनाता है, वो समझाता है कि तुम कैसे पार्ट प्ले कर रहे हो, तुमने कितना पार्ट प्ले किया, कैसे पार्ट प्ले किया। आज मैं तुम्हें समझ देता हूँ, तो इस समझ के आधार पर अब कर्म करो और इस कर्म के आधार पर अपनी प्रारब्ध भी बनाओ और पुराने किए हुए विक्रम विनाश भी करो। बहुत सिंपल है, पर अगर समझ नहीं आएगी तो फिर इसी में अटक जाएंगे। क्यों फंसे हुए हैं, क्यों ऐसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अटक जाएंगे। तो नाटक है, पार्ट बजाना ही है, तो जिसका पार्ट है जिस समय उसे आना ही है। अब हमारा पार्ट जाने का है तो हमें जाना ही है, जब आने का है तो आना ही है। क्लियर? ओम शांति। अपने को आत्मा समझ कर बैठो। अपने को आत्मा समझ के बैठो। दे अभिमान छोड़कर बैठो। दे अभिमान छोड़कर बैठो, माना यहां से एकाग्रता ऑटोमेटिक हो जानी चाहिए। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। आत्मा समझती है कि बाप सच कहते हैं। हम आत्मा बेसमझ बन गई है। मैं आत्मा अविनाशी हूं, शरीर विनाशी है। मैं आत्म अभिमान छोड़ दे अभिमान में फंस पड़ा, तो बेसमझ ही ठहरे ना। बाप कहते सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं दे अभिमान में आकर।
फिर तुम बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। जब देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। कोई तो बन गए हैं, कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं, आधा कल्प लगाए बेसमझ बनने में। इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन जाते हैं। कोई ये समझे मैं समझदार हूं, नहीं। देह अभिमान है तो बेसमझी है। आधा कल्प लगा बेसमझी आते आते, तो अभी देखो 100% बेसमझ बन पड़े। देह अभिमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुम गिरते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है। समझ मिली है, फिर भी तुम्हें पुरुषार्थ बहुत करना है, क्योंकि बच्चों में दैवी गुण भी चाहिए। पुरुषार्थ करना है, क्योंकि दैवी गुणों की धारणा कम है, इसीलिए वो जो समझ है वो दिखाई भी नहीं देती है। तो अभी तुम्हें पुरुषार्थ करना है, कहीं पुरुषार्थ का वृत्ति को बदलना, दैवी गुण धारण करना है। थोड़ा क्लियर? तो अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है, क्योंकि बच्चों में दैवी गुण भी चाहिए। बच्चे जानते हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, फिर इस समय निर्गुण बन गए हैं, कोई भी गुण नहीं रहा है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हैं। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए हैं, फिर भी जो नए हैं वे अच्छे समझदार बनते जाते हैं। औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई ने तो बिल्कुल ही नहीं समझा है, बेसमझ के बेसमझ ही है। बाप आए ही हैं समझदार बनाने। किस लिए आए? समझदार बनाने। बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बन पड़े हैं। हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम ही पुजारी बन बेसमझ बने हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। इनका दुनिया में किसको पता ही नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। बाप कहते तत्व तुम भी अपने लिए ऐसे समझो। ये बहुत बहुत समझने की बातें हैं, सिवाय बाप के कोई समझा ही ना सके। अभी महसूस होता है कि बाप ही ऊंच से ऊंच समझदार थे, समझदार होगा ना, बाप ही होगा ना, ऊंच से ऊंच समझदार थे, समझदार होगा ना। एक तो ज्ञान का सागर भी है, सर्व का सदगति दाता भी है, पतित पावन भी है, एक ही महिमा है। इतना ऊंच से ऊंच बाप आ करके बच्चे बच्चे के कैसे अच्छी रीति समझाते। बच्चे अब पावन बनना है, उसके लिए बाप एक ही दवाई देते हैं, कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन्म निरोगी बन जाएंगे। उसके लिए बाप के पास एक ही दवाई है, कौन सी? योग की। इससे तुम निरोगी बन जाएंगे, तुम्हारे सब रोग दुख सब खत्म हो जाएंगे, तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है, एक ही इंजेक्शन आत्मा को आए लगाते हैं, एक ही इंजेक्शन लगता सब। ऐसे नहीं कोई मनुष्य बैरिस्ट्री भी करेंगे, इंजीनियरिंग भी करेंगे, नहीं। हर एक आदमी अपने धंधे में ही लग जाते हैं। बाप को कहते हैं आकर पति से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे। तो यह भी समझाया है मनुष्य शांति और सुख चाहते हैं। अब सच्ची सच्ची शांति तो वहां है जहां शरीर नहीं है, उसको कहा जाता है शांति धाम। बहुत कहते हैं कि हम ना शांति धाम में ही रहें, परंतु लौ ही नहीं है। वह तो पाठधारी हुआ ही नहीं, जिसने पाठ बजाया ही नहीं तो वो पाठधारी क्यों हुआ। बच्चे नाटक को भी समझ गए हैं, जब एक्टर्स का पाठ होगा तब बाहर स्टेज पर आकर पाठ बजाएंगे। तो ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं।
तो ज्ञान सागर भी उनको कहा जाता है। सर्व के सद्गति दाता पतित पावन है। सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते। पानी आदि सब तत्व हैं, वे कैसे सद्गति करेंगे? आत्मा ही पाठ बजाती है। देखो, पानी तत्व है, आत्मा अलग है। अब आत्मा को पावन पानी कैसे बनाएंगे? आप आत्मा को स्वच्छ पानी से नहीं कर सकते। आत्मा को स्वच्छ परमात्मा की याद से कर सकते हैं, उससे शक्ति मिलेगी, आत्मा में पावर आएगी। अब पानी तो पानी का ही काम करेंगे। अब पानी से आप उन्हीं 5 तत्वों से बड़े शरीर को स्वच्छ कर सकते हो, लेकिन पावन नहीं कर सकते। साफ कर सकते हो, पावन नहीं कर सकते। और आत्मा को पावन बनाना है, पतित हो गई तो आत्मा ही पाठ बजाती है। तो पानी आदि सब तत्व हैं, वह कैसे सद्गति करेंगे? आत्मा ही पाठ बजाती है। हठ योग का भी पाठ आत्मा बजाती है। अगर कोई आसन और ये इस तरह से योगा करते हैं तो ये भी तो आत्मा ही बजाती है ना। शरीर अपने आप ही तो नहीं ऐसे मूवमेंट करने लगेगा। तो ये बातें भी जो समझदार है ना, वही समझ सकते हैं। समझ आ गई? बाप ने कितना समझाया। कोई ऐसी युक्ति रचो जो मनुष्य समझे कि कैसे पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। और पूज्य है नई दुनिया में, पुजारी है पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य, पतित को पुजारी कहा जाता है। तो यहां तो सब पतित है, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। वहां है श्रेष्ठ, तो गाते भी हैं संपूर्ण श्रेष्ठाचारी। अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है, मेहनत है। मुख्य बात है याद की। सभी कहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है, हम जितना चाहते हैं याद में रह नहीं सकते। कोई सच्चाई से अगर चार्ट लिखे तो बहुत फायदा हो सकता है। अब ये देखो, ये परमात्मा वाक्य है, भगवान ने कहा है कि कोई सच्चाई से चार्ट लिखे तो बहुत फायदा हो सकता है। तो बाप बच्चों को ये ज्ञान देते हैं कि मन मना भव। तुम अर्थ सहित कहते हो, तुम्हें बाप हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते हैं। बाप से बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, बाप करके दिल लेने लिए कुछ कह देते हैं, परंतु बाप कहते हैं मेरा काम ही है पति से पावन बनाना। बाकी जो ये फालतू के प्रश्न पूछते रहते हैं उससे मेरा कोई काम नहीं है। फिर भी चलो बच्चों की दिल लेने के लिए कुछ कह देते हैं। मेरा काम क्या है? पति से पावन बनाना। मुझे तो बुलाते ही इसीलिए हो। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी, अभी वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी है। जानते हो 84 जन्मों का हिसाब है ना। तुम जानते हो अभी ये दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। ये लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना। अब इन्हों के आगे कांटे जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, और हम पापी कपटी हैं। सोचो क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि महसूस भी करते हैं कि ये कौन है और हम। तो सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। बाप कहते हैं इस पर जीत पहन, जगत जीत बनो। मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई ना कोई रूप में आना है, भागीरथ पर विराजमान हो आना है। अब भगवान को आना ही है पुरानी दुनिया को नया बनाने। तो नई दुनिया को सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहा जाता है। जबकि अभी पुरानी दुनिया तो जरूर बाप को आना ही पड़े, बाप को ही रचयिता कहा जाता है। तुम बच्चों को कितना सहज समझाते हैं, कितना सहज समझाते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए, समझ आ गया? तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसका कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है, वह तो भोगना है। इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते हैं। हमको बुलाते ही हो कि बाबा आकर हमको वर्षा दो। बाबा से क्या वर्षा पाना चाहते हो?
मुक्ति जीवन मुक्ति का, मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता एक ही ज्ञान सागर बाप है, इसीलिए उनको ज्ञान दाता कहा जाता है। तो भगवान ने ज्ञान दिया था, परंतु कब दिया, किसने दिया, ये किसको पता ही नहीं। सारा मुजारा इसमें ही है, किसको ज्ञान दिया ये भी किसको पता ही नहीं है। अभी ये ब्रह्मा बैठे, इनको मालूम पड़ा है कि हम सो नारायण था, फिर 84 जन्म भोगे। अब ये है नंबर 1 में। बाबा बतलाते हैं मेरी तो आंख ही खुल गई, जब मैंने सुना तो मेरी तो आंख ही खुल गई। तुम भी कहेंगे हमारी तो आंखें ही खुल गई, कहेंगे कि नहीं? तीसरा नेत्र तो खुलता है ना। तुम कहेंगे हमको बाप का, सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया है, मैं जो हूं जैसा हूं मेरी आंखें खुल गई हैं। कितना वंडर है। हम आत्मा फर्स्ट हैं और फिर हम अपने को देह समझ बैठे। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं, फिर भी हम अपने को आत्मा भूल देह अभिमानी बन जाते हैं। इसीलिए अब तुमको पहले पहले ये समझ देता हूं कि अपने को आत्मा समझ बैठो। क्या समझ के बैठो? आत्मा समझ बैठो। अंदर में घोटते रहो कि मैं आत्मा हूं। आत्मा ना समझने से बाप को भूल जाते हो, फील करते हो। बरोबर हम घड़ी घड़ी दे अभिमान में आ जाते हैं, फील भी करते होंगे। आत्मा भूल जाते हो तो घड़ी घड़ी दे अभिमान में आ जाते हो। मेहनत करनी है। यहां बैठो तो भी आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप कहते हैं हम तुम बच्चों को राजाई देने आए हैं। आधा कल्प तुमने हमको याद किया है। कोई भी बात सामने आती है तो कहते हैं हाय राम, हाय राम, हे भगवान। कोई भी बात सामने आती है हाय राम, परंतु ईश्वर व राम कौन है ये किसको पता ही नहीं। तुमको सिद्ध करना है ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। सिर्फ शिव जयंती नहीं है, परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती है। दोनों की स्थापना जरूर जब शिव की जयंती होगी तो ही तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी। शिव की जयंती मनाते हैं, परंतु ब्रह्मा ने क्या किया? लौकिक, पारलौकिक और यह है अलौकिक बाप। अब यह है प्रजापिता ब्रह्मा। तो बाप कहते हैं नई दुनिया के लिए यह नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर प्राय लोप हो जाता है। जिसको बाप रचता और रचना का ज्ञान नहीं तो अज्ञानी ठहरे ना। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से है दिन, भक्ति से है रात। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते, इसीलिए उनकी हॉलीडे भी उड़ा देते हैं। अभी तुम जानते हो बाप आते हैं ये सबकी जोत जगाने। तुम ये बत्तियां आदि जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। शिव जयंती पे जब बत्तियां जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। अब तुम जगाते हो अर्थ सहित, वो लोग थोड़ी ही समझेंगे। तुम्हारे भाषण से पूरा समझ नहीं सकते। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है। यहां तो मनुष्य कितने दुखी हैं। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं। अखबारों में भी पढ़ता है इनमें इविल सोल है, बहुत दुख देते हैं। बाबा कहते इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। बाप तो सीधी बात बताते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। किसने क्या किया, किसने कहाँ किया, इसमें तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। इन सब चक्करों में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ एक काम करो, क्या? मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। परमात्मा ने कहा है निश्चय करो और फिर फल देखो। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए के साथ पहला पॉइंट, यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें ही बहुत बहुत फायदा है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें ही बहुत बहुत फायदा है। दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है। सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है। इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पति से पावन बनना है। बाकी किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं। एक ही मात्र सॉल्यूशन है, याद की यात्रा। एक ऐसा कवच है, ऐसी छत्र छाया है कि कोई आपके ऊपर आंख उठा के भी देख नहीं सकता। बाकी की जिम्मेवारी बाप के ऊपर, आपको क्या जरूरत पड़ी है इन सब चक्करों में जाने की। तो बाकी किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन ही नहीं है। ओके, आज का वरदान, प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है। उस धर्म युद्ध में विजयी बनने का साधन है आपकी प्रैक्टिकल जीवन, क्योंकि परमात्म ज्ञान का प्रूफ ही प्रैक्टिकल जीवन है। आपकी मूरत से ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दे, क्योंकि आजकल डिस्कस करने से अपनी मूरत को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल धारणा मूरत से एक सेकंड में किसी को भी शांत करा सकते हो। प्रैक्टिकल धारणा मूरत आपकी लाइफ, उससे किसी को भी शांत करा सकते हो कि आप अपने अनुभव से कर सकते हो। अगर आपने अनुभव किया है तो ऐसे भाषण से नहीं कर सकते। आज का स्लोगन, आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्म स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्म स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। अगर मन उलझता रहेगा तो मन बाप में कैसे लगेगा। इसलिए कोई भी उलझन है तो परमात्म स्मृति से हल करो। तो आत्मा को उज्जवल बनाओ परमात्म स्मृति से। जितना आपकी स्मृतियों में बाबा रहता है ना, उतना उजाला सा आपको नजर आएगा, वरना ऐਵੇਂ ही उलझे रहोगे। पता ही नहीं होगा किस बात से आपका मन दुखी है। बस दुखी है, बस दुखी है। फिर वही मन की बीमारियां लग जाएंगी। बस दुखी है, कोई पूछेगा क्या हुआ, बस दुखी है। बस क्यों दुखी हो, बस दुखी है। उजाला कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ दिख नहीं रहा, है ना। डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी सामने भी होगा तब भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आंखें तो बंद है। उसको देखने के लिए ये वाली आंखें नहीं खुली होनी चाहिए, ये वाली आंख खुली होनी चाहिए। कहीं सोचते नहीं हमारी तो आंखें खुली हुई हैं फिर भी हमें कुछ नहीं दिख रहा। आत्मिक समृद्धि चाहिए। तो परमात्म समृद्धि होगी तो अंधेरा खत्म, आत्मा उज्जवल हो जाएगी, सारी की सारी उलझने खत्म। उलझने तो यूं ही सुलझ जाती हैं अगर हम भगवान का कहना मानना शुरू कर देते हैं। कोई भी बात हो जाती है तो उन्होंने बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताया होता है, पर हम उस पर ना चल के कुछ और ही अपने मन में चलाते रहते हैं, फिर उलझेंगे ही। मकड़ी का जाल खुद ही बुने जा रहे हैं, तो फिर इसमें बाबा भी क्या करेंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, योग से ही मुक्त होने की शक्ति मिलती है।
योग से ही मुक्त होने की शक्ति मिलती है। ठीक है, तो ये है टाइटल, योग से ही मुक्त होने की शक्ति मिलती है। पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को यह नॉलेज लेने का अधिकार है। भले हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन ये नॉलेज सबके लिए है। भले वो इस ज्ञान को ना भी उठा सकें, हमारे घराने में भी ना आवे, परंतु सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते भी हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती है। तो चाहे किसी भी धर्म की आत्मा हो, उसको भी तो इसका योग चाहिए, उसको भी तो मुक्त होना है। तो योग में शक्ति है, तो सजाओं से वो छूट सकते हैं, मुक्ति तो चाहिए। ओके, अजप जाप अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद। अजप जाप अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद। ये जो कहावत है ना, श्वासो श्वास अजपा जाप जपते रहो, उसका यथार्थ अर्थ क्या है? श्वासो श्वास अजपा जाप जपते रहो, इसका यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं अजपा जाप, तो इसका यथार्थ अर्थ है जाप के बिगर श्वासोश्वास अपना बुद्धि योग अपने परम पिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना। क्योंकि कार्य करते हुए अगर आपकी बुद्धि कहीं अटकी, कोई कार्य आपका अधूरा है, तो बुद्धि वहीं रह जाती, कार्य भरे आप करते रहते। तो श्वासोश्वास अपना बुद्धि योग अपने परम पिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना, और यह ईश्वरीय याद श्वासोश्वास कायम चलती आती है। उस निरंतर ईश्वरीय याद को अजपा जाप कहते हैं। बाकी कोई मुख से जाप करना अर्थात राम राम कहना, अंदर में कोई मंत्र उच्चारण करना, ये तो निरंतर चल ही नहीं सकता। बुद्धि याद में लगी रहे, बुद्धि बाप के साथ कंबाइंड रहे, बुद्धि उन्हीं में लगी है। यह है जप जाप, ना कि कोई मंत्र जाप करना, राम राम कहना, ये तो निरंतर चल ही नहीं सकता। वो लोग समझते हैं मुख से मंत्र उच्चारण नहीं करते, लेकिन दिल में उच्चारण करना ये है जप जाप। वो लोग ये समझते हैं, परंतु ये तो सहज एक विचार की बात है, जहां अपना शब्द ही अजप जाप है, जिसको जपने की भी जरूरत नहीं है। आंतरिक बैठ, कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना है, ना कुछ सिमरन करना है, क्योंकि वो भी तो निरंतर खाते पीते रह नहीं सकेंगे। लेकिन हम जो ईश्वरीय याद करते हैं वही निरंतर चल सकती है, क्योंकि ये तो बहुत सहज है। जैसे समझो हमारा बच्चा है कोई, तो अपने बाप को याद करता है, तो उसी समय बाप का फोटो सामने नहीं लाना पड़ता है, लेकिन मनसा वाचा कर्मना बाप के सारे ऑक्यूपेशन एक्टिविटी गुणों सहित याद आता है। बस फोटो लाने की जरूरत नहीं है बाप की। उनके ऑक्यूपेशन याद आ गया, उनकी एक्टिविटी याद आ गई, बाप का कोई गुण याद आ गया, बस। तो वे याद आने से ही बच्चे की भी वो एक्ट चलती है, तब ही तो सन शोस फादर कहेंगे। वैसे अपने को भी और सबकी याद दिल भीतर से मिटाए, उस एक ही असली पारलौकिक परम पिता परमात्मा की याद में रहना है। इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकते हैं, उस याद से ही कर्मातीत बनते हैं। तो इस नेचुरल याद को ही अजप जाप कहते हैं। अच्छा,
ओम शांति। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ योग का प्रयोग करो तो एक बाप का सहारा और माया के अनेक प्रकार के विघ्नों का किनारा अनुभव करेंगे। अभिज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, इसीलिए अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हो। लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कर रतन प्राप्त करेंगे। इस सागर के तले में चले जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कर रतन प्राप्त करेंगे। ओम शांति।